दोस्तों ये वीडियो बनाया है दुकानदार के अवेयरनेस के लिए। जो छोटे दुकानदार रहते हैं या बड़े दुकानदार रहते हैं, नॉर्मली लड़कों के भरोसे बिलिंग करते हैं या तो गाड़ी वालों पे भरोसा करते हैं कि वो बिल्कुल सही माल देंगे। तो आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर से जो बिल आता है ना, वो सब चीज़ें आपको चेक करनी हो। माल जब गाड़ियों से उतरता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, तो आप लोगों को समय मुझसे गिनना है, क्योंकि दुकानदारी में क्या होता है, ये गाड़ी वाले बता रहा हूँ 20 या 30% तो मिलेंगे कि जो चोर रहेंगे। जो आप अगर 50 पेटी मंगा रहे हो तो आपकी 2-4 पेटी गायब कर देंगे, बाकी गिन के रख देंगे, और आप बेचने में या आपकी रोलिंग में आपको पता ही नहीं चलेगा 1-2 पेटी माल कहाँ चला गया। ठीक है, तो एक बिल के एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ किस तरह से। जैसे कि आपने एक दुकानदार से बात करी है, मतलब सेल्समैन से बात की कि 102 के रेट से लगना चाहिए, पर आपके बिल में वो देखना है 108 के रेट से लग के आएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पेमेंट कर देंगे। इस तरह की गलती हमारे साथ भी होती है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, कभी बिल चेक करके लीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, ये नबाती का एक पेटी का बिल का ऑर्डर था मेरा, जो कि 1260 रुपये का बिलिंग आया, जो कि मेरी बात सेल्समैन से हुई थी कि 1224 रुपये में देगा मुझे। पर अभी मैंने जब सेल्समैन से बात करी तो वो बोलता है कि नहीं सर, नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा बोल रहा है वो। तो मेरी बात जब हुई थी उससे, तो 102 रुपये के रेट से बात हुई थी, मतलब 8 रुपये 50 पैसे का पर नबाती का ये वेफर्स पड़ेगा, पर उसने लगाया 1260। तो भी मैंने 1236 रुपये में छोड़ दिया, क्योंकि जाने दो 1 रुपये के इधर उधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ी वाले को बेचारे को वापस माल लेके जाना पड़ेगा। इस चक्कर में मैंने छोड़ दिया। तो एक्टिवा से आया था, सिंपल सा। तो आप लोग तो जब बिल लेते हैं ना, तो हमेशा बिल देखें। अगर मेरी जगह अगर मेरा ध्यान नहीं होता तो इस समय मैं 1260 रुपये पेमेंट करता और आगे बढ़ता, जिससे मुझे ओवरऑल 24 रुपये का लॉस होता है, यानी कि 2 रुपये पीस मुझे और एक्स्ट्रा लॉस हो जाता 12 पीस के बंडल में। तो इस तरह की गलती ना कीजिए। 2-2, 4-4 रुपये आप बचाने हैं आपको, तभी आपका धंधा सक्सेसफुल रन होगा। आपने देखा बिलिंग में इस तरह की दिक्कतें आती हो, तो आपको इसको सॉल्व आउट करना है और हमेशा याद रखना है कि क्या मुद्दे पे बात हुई है, क्या रेट पे बात हुई। क्योंकि जो बिल वहाँ से निकलते हैं ना, वो उल्टे सीधे ही निकलते हैं। और मैक्सिमम बता रहा हूँ, 100 में से 90 बिल आपके मन मुताबिक नहीं निकलते, हमेशा गलत ही निकलते। तो हमेशा इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए।